जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मुझे ना प्रिंस नरूला एंड युविका चौधरी के बीच कुछ पोस्ट शो हुए। इन विच पोस्ट ही रोट कि कुछ लोग झूठ बोल सच्चे बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रह के गलत साबित हो जाते हैं। इस ज़माने में रिश्ते से ज़्यादा ब्लॉग इम्पोर्टेंट है। तो ये पोस्ट किया था प्रिंस ने एंड इसका सीधा सा कनेक्शन था हिज वाइफ युविका के लिए। तो बेसिकली दोनों के ही बीच कुछ टाइम से जब से युविका की प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी टाइम पास आया उसके बाद से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कही या दोनों की कुछ गलती है ये हुआ। प्रिंस एंड युविका के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रिंस नरूला was born on 24 नवंबर 1990 को एंड प्रोफेशन से ही इज़ एन इंडियन एक्टर, मॉडल एंड टीवी पर्सनैलिटी है जो पॉपुलर है किंग ऑफ रियलिटी शो से। Prince Narula was born and brought up in Chandigarh, Punjab, India. He did his schooling from Chandigarh Baptist School, Chandigarh. After completing his education, he participated in PTC Punjab Mr. Punjab in 2024 and Prince उसमें रनर अप भी थे। In 2015, Prince रियलिटी शो MTV Roadies 2 में 2 से फेमस हुआ एंड करेंटली वर्किंग रोडीज़ में गैंग लीडर भी है। नेक्स्ट उसने पार्टिसिपेट किया स्प्रिट्सविला 8 एंड वेयर ही वाज डिक्लेयर्ड द विनर। In October 2015, Narula participated in Colors TV Big Boss 9 and emerged as the winner again, thus marking a hat-trick of back-to-back wins. Then, year 2016 to 2018 तक उसने बड़ो बहू सीरियल में ही पोर्ट्रेट लखन लक्की सिंह अहलावत जो कि NTV चैनल में आता था एंड उसने नागिन एंड लाल इश्क जैसे शोज़ में कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। एंड 2019 में प्रिंस ने अपना डिजिटल डेब्यू किया बम्बर्स एज वाली जी5 से एंड तब उसने युविका चौधरी के साथ स्टार प्लस पे आने वाली शो नच बलिए 9 में पार्टिसिपेट किया। दोनों इसके विनर भी रहे। युविका चौधरी के बारे में बात करें तो ही शी इज़ बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1983 में बारूद यूपी में हुआ एंड युविका प्रिंस से 7 साल से बड़ी है। युविका भी प्रोफेशन से इंडियन टीवी एंड फिल्म एक्ट्रेस है। युविका ने ओम शांति ओम समर 2007 और तो बात पक्की आदि फिल्में कर चुकी है। इसके अलावा यह कन्नड़ फिल्म मलयाली जोथेयली 2009 में गणेश के साथ मुख्य किरदार में कर चुकी है। और तो और युविका ने कई हिंदी शोज़ दफ़ा 420 में काम किया है। युविका की एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग 2004 में जी टीवी के जी सिने स्टार्स की खोज नामक एक शो से हुई एंड जस्ट इसी के बाद युविका को अस्तित्व एक प्रेम कहानी में आस्था का रोल मिल गया एंड कई सारे टीवी एड्स में काम किया जिसकी वजह से युविका को फराह खान की मूवी ओम शांति ओम मिली एंड यहीं से युविका के करियर का टर्निंग पॉइंट हुआ। एंड आफ्टर दिस मूवी युविका को कई मूवी ऑफर हुई बट किसी भी मूवी में एज अ लीड रोल काम नहीं किया। युविका की मूवी लाइक एनिमी में के मैनन और 2013 में अफरा-तफरी में सुनील शेट्टी के साथ काम किया। इसके बाद 2015 में द शौकीन्स में अक्षय कुमार के साथ काम किया एंड देन स्टार प्लस के शो नच बलिए में प्रिंस नरूला के साथ जोड़ी बनाई एंड वो शो साथ में जीते भी एंड बिग बॉस 9 में दोनों साथ में है थे एंड वहीं से दोनों को प्यार हुआ एंड 2018 में दोनों ने शादी कर ली एंड आफ्टर 6 इयर्स के बाद दोनों ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी अनाउंस करी। एंड अभी सोशल मीडिया पे युविका की डिलीवरी के बाद से कुछ कंट्रोवर्सी हुई जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हुआ क्या ना कि प्रिंस का साइड यह है कि जब युविका डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही थी तो उसने प्रिंस को इन्फॉर्म नहीं किया एंड जब प्रिंस ने इस बात पे क्वेश्चन किया तो युविका एंड उसकी फैमिली ने ये कहा कि वो प्रिंस को सरप्राइज़ देना चाहते थे एंड प्रिंस के साइड के ये भी है कि युविका उसके पेरेंट्स को इग्नोर कर रही है। वो बुज़ुर्ग है तब भी युविका एंड उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए प्रिंस के पेरेंट्स ने होम डेकोर किया एंड बहुत सारी प्रिपरेशंस किए एंड जब युविका उसकी मम्मी के घर से नहीं आ रही थी तो प्रिंस के पेरेंट्स को बार-बार बैग पैक एंड अनपैक करना पड़ा। जैसे ही उन्हें पता चला कि युविका आ रही है तो उनका रुकने का एंड नहीं आ रही है तो उनका जाने का ऐसा प्लान बन रहा था एंड इसी बात को क्लियर आउट करने के लिए प्रिंस ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ब्लॉग भी अपलोड किया जिसका टाइटल है हम दिखावा नहीं करते एंड युविका का साइड यह है कि जब युविका अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल जा रही थी
तभी उसने प्रिंस को वीडियो कॉल कर इन्फॉर्म किया था एंड इसका प्रूफ भी उसने दिखाया है कि जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तभी उसकी और प्रिंस की बात हो रही थी एंड वो उसके पेरेंट्स को इग्नोर करने वाली बात तो जब डिलीवरी होती है एंड सी सेक्शन से होती है तो बहुत ध्यान रखना होता है एंड बच्चे एंड मम्मी दोनों का ही बहुत ध्यान रखना होता है। एंड जैसा कि प्रिंस के पेरेंट्स के 70 के आसपास है तो इस कंडीशन में इतना अच्छे से वो ध्यान नहीं रख पाते एंड लड़की इस कंडीशन में अपने मम्मी पापा एंड हस्बैंड से ज़्यादा क्लोज होती है एंड सास ससुर के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तो इसी वजह से युविका अपनी मदर के घर स्टे कर रही थी एंड प्रेगनेंसी में वुमेन को पहले ही बहुत मूड स्विंग्स एंड बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं। तो प्रिंस को भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉग और अपनी लाइफ डिस्कस करनी चाहिए थी एंड लोगों के इस बारे में बहुत से कमेंट्स भी आए हैं। प्रिंस ने अपने ब्लॉग के थ्रू बताया था कि हमारा डिसाइड हुआ था कि जब बेबी हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आएंगे। पहले तो जब बेबी हो रहा था मुझे पता ही नहीं था। मैंने पुणे में ऑडिशन शूट पर था। सडनली मुझे किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है। पता नहीं मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज़ था। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। मैं वहाँ से भाग कर आया था और मैं जब यहाँ पर आया मैंने फटाफट अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। वो भी गुस्सा हो गए कि यार तुमने तुमने तो कोई और डेट बता रखी थी। सोशल मीडिया वाले तुम्हारा डिवोर्स करवा देंगे। घर की बातें घर तक रखो। तुम्हें तो कोई और डेट बता के रखा था का क्या मतलब है? बंदा अपनी वाइफ़ के साथ डॉक्टर के पास नहीं जाता है था क्या? जाने से पता चल जाती। कभी-कभी डेट तो चेंज होती ही है। ये युविका के बस अपने मम्मी-पापा, बहन-भाई को लेकर चलती है। प्रिंस के पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है। डाइवोर्स गौरव तनीजा से ट्यूशन लेकर आए हैं दोनों। ऐसे ही कई नेटिज़न्स ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं जिन्हें मैंने आपके सामने रखे और आगे बहुत से कमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।